हेलो, जय हिंद। मैं अजय गुप्ता, गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एसएससी जीडी 2018 द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षा में सफल विद्यार्थी से मिलाने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा कतई मतलब नहीं है कि मैं खुद को प्रमोट या प्रूफ करना चाहता हूं। मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब है कि आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून आए जिससे आप सक्सेस तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि भाई ये एसएससी जीडी द्वारा ली गई परीक्षा में कैसे सफल हुए और यहाँ तक का जर्नी वो कैसे तय किए। ठीक है, सबसे पहले मैं उसका ज्वाइनिंग लेटर दिखाना चाहता हूँ, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और यहाँ तक पाने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं। कुछ लोग दिन रात एक करने के बावजूद भी नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण होता है कि वो सच्चे दिल से मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिएगा दोस्तों, जो सच्चे दिल से मेहनत करता है वो इस मुकाम तक पहुंच जाता है और इस लेटर उसके हाथ में जो आता है। देखिए आज हमारे हाथ में है एसएससी जीडी द्वारा भेजी गई सीआईएसएफ का ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, ये दोस्तों ये ज्वाइनिंग लेटर को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। और देखिए आज हमारे हाथ में, मेरा हाथ भी कांप रहा है इसको पकड़ने के लिए, पकड़े हुए सो इसका कितना महत्वपूर्ण है आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारे बीच आ रहे हैं और उसी से हम लोग जानेंगे कि उसकी अपनी दास्तान क्या है और वहाँ तक सफ़र करने में वो क्या क्या किए। ठीक है, तो चलिए आइए हमारे बीच। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप हमसे मिलने आए। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश बेसरा है और मैं पथरिया गांव से बिलोंग करता हूं और डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह है। और मैं यहाँ पर आने से पहले, चलिए बहुत अच्छा है। देखिए इसका नाम सुरेश बेसरा है और ये गिरिडीह जिला, ठीक है, हमारा भी कोचिंग भाई गिरिडीह जिला में पड़ती है। और ये गिरिडीह जिला का एक बहुत ही छोटा सा गांव, ठीक है, एकदम साइड एरिया का गांव, जहां से लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना दूर तक पहुंचने का। और वैसे गांव में ये तैयारी करके और यहां तक का सफ़र तय किए। ठीक है, सबसे पहले आपको बताइएगा सुरेश कि आपको ये सीआईएसएफ का पद मिला, इसको सीआईएसएफ का पद मिला तो आपको जब पता चला कि नहीं हमें सीआईएसएफ का पोस्ट मिला तो आपको कैसा लगा? मुझे सीआईएसएफ का पोस्ट मिला तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। जो हम चाहते थे, जो जिस पोस्ट में मतलब मेरा सोच था, मतलब यही पोस्ट मिले और मिल भी गया। सीआईएसएफ पोस्ट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था और मिल भी गया। तो इसका आपका मेहनत का नतीजा है। ठीक है, आप जो मेहनत किए उसके अनुसार आपका पद मिला। ठीक है, बहुत लोग और किए हैं, ठीक है, उसको नहीं मिल पाया। वैसे फर्स्ट प्रेफरेंस सब सीआईएसएफ ही डालते हैं, लेकिन मेहनत सच्चे दिल से नहीं करते इसलिए उसको पद नहीं मिल पाता है। ठीक है, वैसे माना जाता है कि एसएससी जीडी द्वारा सबसे सेफ, ठीक है, सीआईएसएफ और फर्स्ट चॉइस लोग सीआईएसएफ ही रखते हैं और इसको सीआईएसएफ का पोस्ट मिला। ठीक है, हम सबसे पहले इसको सीआईएसएफ में ज्वाइनिंग करने से पहले भाई इसको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। चलिए आप बताइएगा कि अपने गांव से लेकर के आप सीआईएसएफ का पद तक का जर्नी आप कैसे तय किए, बताइए, ताकि लोग और जो देख रहे हैं उसको भी मोटिवेट हो और वो भी अपना मेहनत इस तरह से कर सकते हैं। मैं ये कंपटीशन क्लास जब मैंने शुरू किया। कब शुरू किए थे आप पहली बार कंपटीशन? पहली बार हम 2018 में शुरू किए थे। एसएससी जीडी का वैकेंसी आया 2018 में और वैकेंसी फॉर्म अप्लाई किए। उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट किए। पहले तो मुझे कुछ कंपटीशन के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अच्छा। यहाँ पर आने के बाद सर बहुत बताएं, बहुत समझाएं। उसके बाद कुछ कंपटीशन के बारे में जाना, समझा और उसके बाद कुछ समझने लगा कंपटीशन के बारे में, कैसे किस तरह करना है, परीक्षा किस तरह होता है, सर ने बताया। उसके बाद मैंने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करने की कोशिश किया और मैं कोशिश। देखिए दोस्तों, हमें भी याद है कि लड़का जब क्लास में रहता था तो ये भाई देखिए सबसे शांत स्वभाव का लड़का था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। देखिए दोस्तों, एक सफल विद्यार्थी का जो पहचान होता है खुद से स्टार्टिंग पीरियड से झलक जाती है। ठीक है, जो लड़का लोग आता है और
ग्रुप में बना करके एकदम हल्ला ये सब मचा करके रखता है, एक दूसरा का दोस्तियाना एकदम जोड़ के रखता है, वैसे लोग सफल नहीं हो पाते, वो दोस्तियाना में ही ज़िंदगी बीत जाती है उसकी, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से याद है कि जब आता था तो ज़्यादा बोलता भी नहीं है, बहुत कम बोलता है। देखिए अभी भी लड़का बहुत कम बोल रहा है, और एकदम मित वही भाषा में एकदम छोटा सा बात में एकदम सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब रखता है, ठीक है। जब कभी क्लास में आता था, हमें पूर्ण अच्छी से याद है कि जब क्लास में आता था और कुछ वैसा याद करके नहीं आ पाता था, और जब हम इससे पूछते थे तो लड़का कांपने लगता था, ठीक है। और फिर अगला दिन वो सोचता था कि नहीं, अपने आप में लगता था इसको कि नहीं, हम आज नहीं कर पाए तो कल हम पूरी तरह से याद करके आएंगे, और लड़का अगला दिन पूरा पीछे वाला भी सुना करके और कंप्लीट करता था, ठीक है दोस्तों। और हम इसके बारे में समझते हैं कि आपके गांव से पहला मतलब ऐसा है कि या फिर इसके पहले भी किसी का ज्वाइनिंग हुआ है? सर मेरा गांव से मैं ऐसे पहला लड़का हूँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए पहला लड़का हूँ। मतलब गवर्नमेंट जॉब आपके गांव से एक भी नहीं हुई है? भी नहीं हुई है, मतलब पहला लड़का हूँ। तो आपके गांव में क्या माहौल है? माहौल मतलब बहुत खुशी की माहौल है, सबको गर्व महसूस हो रहा होगा? गर्व महसूस हो रहा है। आने वाला पीढ़ी भी है जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, उसे इसको देख करके अब सोचे कि एक लड़का के कारण पूरा गांव इससे इंस्पायर हो जाएगा, और पूरा गांव चाहेगा कि हम भी SSC GD में भेजें और हम भी इसकी तैयारी करवाएं और यहाँ तक पहुँचाएंगे, ठीक है। तो आप आगे हमको बताइएगा कि आपका ये ज्वाइनिंग कब है? मेरा ज्वाइनिंग 21 जून 2021 को है। कहाँ दिया है ज्वाइनिंग? ज्वाइनिंग देवली राजस्थान में। अच्छा, देवली राजस्थान में दिया है। तो आप जाने से पहले क्या क्या सोचे? जाने से पहले मैं थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, देखिए फर्स्ट बार कैमरा में आया हुआ है भाई, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो आप निकल कब रहे हैं? हम निकल रहे हैं 18 को। अच्छा, 18 जून को निकल जाइएगा। अच्छा, यस, 18 जून को निकलिएगा। और आप सबसे पहले देवली राजस्थान ही जाना है आपको? जयपुर पहले जाएंगे। अच्छा, पहले जयपुर जाएंगे। जयपुर स्टेशन, उसके बाद वहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो आपको गांव में, अभी जो आपका गांव में होगा, ठीक है, सबको पता होगा कि आप 18 जून को निकल रहे हैं? सबको पता नहीं। अच्छा, तो आप हमको बताइएगा, आज आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर आया कब आपका? मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया जी, एग्जैक्ट डेट पता नहीं है? एग्जैक्ट डेट पता नहीं, लगभग मेरा मतलब ज्वाइनिंग डेट से पहले 1 महीना पहले ज्वाइनिंग लेटर आया। थोड़ा सा ये कोरोना महामारी के कारण थोड़ा सा लेट कर दिया, ठीक है। और वैसे भी भाई ये तो लगभग पहले बहुत लगभग 2-3 महीना पहले ही ज्वाइनिंग लेटर, और बहुत हमारे जो कैंडिडेट है बहुत लोग 2-3 महीना जॉब भी कर लिए। CICF का जो ज्वाइनिंग लेटर है सबसे बाद में आया, ठीक है। और इसका लगभग 1 महीना पहले ज्वाइनिंग लेटर आया है, और 18 जून को ये राजस्थान देवली के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि इसका 21 जून को वहाँ पे ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो आप हमको बताइएगा कि ज्वाइनिंग लेटर जब आपके हाथ में आया तो आपको कैसा महसूस हुआ? मेरा ज्वाइनिंग लेटर मेरा हाथ में आया तो मुझे बहुत खुशी मिली, और ये ज्वाइनिंग लेटर मिलने का मतलब आपको हिम्मत कर रहा था कि हम ज्वाइनिंग लेटर का जो पेपर है, लिफाफा, उसको फाड़े? हिम्मत नहीं कर रहा था। तो आपके पेरेंट्स को ये ज्वाइनिंग लेटर देखने के बाद, या फिर जब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आया तो आपको पेरेंट्स को कैसा खुशी मिला? ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर मैंने दिखाए पेरेंट्स को, तो उसने बहुत खुशी मिली उनको मेरा ज्वाइनिंग लेटर देख के। कभी सोचे थे कि आपके माता पिता कभी सोचे थे कि आज हमारा बेटा इस मुकाम तक पहुंच जाएगा? मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं सोचे थे कि मेरा बेटा ऐसा मुकाम तक पहुंचेगा, लेकिन भरोसा तो होगा। भरोसा, क्योंकि आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे थे, मम्मी पापा को देखिए दोस्तों, सभी लोग मेहनत करते हैं। तो आप यहाँ पे कहीं भी कंपटीशन क्लास का ज्वाइन करते हैं, या फिर मेरे पास हो चाहे कहीं भी हो, तो आपके पेरेंट्स को तो जानकारी होती है कि मेरा बेटा कंपटीशन की तैयारी कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं आस लग जाती है। अब खुद सोच के देखिएगा कि जब ज्वाइनिंग लेटर, जब फाइनल एग्ज़ाम हो जाती है, और एग्ज़ाम के बाद जब बंदा सेलेक्ट हो जाता है, उसके माता पिता को चेहरे का खुशी क्या होता है। और जो बंदा अपनी गलती के कारण, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कहीं पे लापरवाही किया जिसके कारण उसका जॉब नहीं हो पाया,
और जब एक दूसरे का ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उसको एक अजीब टाइप का फीलिंग होता है, और उसको तो होता है, साथ साथ में उसके माता पिता को कितना दुख होता होगा कि आज हमारा बेटा नहीं हो पाया कुछ नंबर के लिए। और ये कुछ नंबर आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, अगर जॉब होती है ना तो 70 नंबर पे जॉब नहीं होती है, 70.2 70.3 पे जॉब होती है। और ये 0.2 और ये 0.3 के कारण लोग जब छट जाते हैं तो इसके दुखी क्या होगा वो खुद जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो भाई हम लोग भी जानते हैं, महसूस करते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद हम लोग का इतनी हिम्मत नहीं कि तुरंत ज्वाइनिंग लेटर को फाड़ दें। एक अलग तक घबराहट होने लगती है और लगने लगता है कि ये दुनिया में आज तक का सबसे खुशी का माहौल है। ठीक है, और जब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ जाती है तो सोच लीजिए कि उस दिन आपका होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, ईद, मुहर्रम सब एक ही दिन बन जाती है। क्या आपको ऐसा लगा था? हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था। मतलब मेरा जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आया, तो आगे आप बताइए कि आप अपना जो तैयारी किए फिजिकल और इसका जो रिटर्न होता है, ठीक है, हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी का जो रिटर्न का एग्ज़ाम होता है वो 100 क्वेश्चन का होता है और 100 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होती है। 25 नंबर का मैथ होता है, 25 नंबर का जीके जीएस होता है, 25 नंबर का हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज सकते हैं, और 25 नंबर का आपका रीजनिंग हो गया। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है ना? हाँ, नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, और ये जो आपका जॉब है दोस्तों वो आपके कट ऑफ है और आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उस हिसाब से आपको जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इससे जानते हैं कि अपना जो सफ़र है, ठीक है, गांव से उठ करके और यहाँ तक आ करके आपने जो सफ़र किए उसके बीच में क्या क्या कठिनाई आपको मिली। ठीक है, और उन कठिनाइयों को आप कैसे पार किए। ठीक है, तो बताइए, ताकि लोग को जो डरते हैं कि थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण पढ़ाई को छोड़ करके बहुत लोग तो मुंबई दिल्ली काम भी करने चल गए होंगे, शायद आपके भी गांव तरफ से ऐसा कोई गए होंगे। ठीक है, हाँ, मेरा गांव से गए होंगे। हाँ, लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई करते हैं 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल देखते हैं और उसके बाद किसी कारणवश से नहीं हो पाती तो छोड़ देते हैं और काम धंधा में लग जाते हैं दूसरा कुछ। तो ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके बीच में जो कठिनाई आई है उसको आप बताइए ताकि उन लोग भी सीख मिले कुछ। मैंने जो तैयारी की बहुत कठिनाई से की। जब हम आते थे कोचिंग करने के लिए, कंपटीशन क्लास के लिए, और मेरा घर है मेन रोड से आधा 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ से घर से पैदल आते थे मेन रोड, और जो भी घर से पैदल आते थे लगभग कितना समय लग जाता होगा पैदल आने में? 10-15 मिनट लगते हैं। अच्छा, 10-15 मिनट पैदल आते थे। उसके बाद जो भी ऑटो बस से मिलता था उससे आते थे और आके कोचिंग क्लास करते थे, और जितना भी कोचिंग में देर होता है फिर घर में जाते थे। घर में जाने के बाद फिर कोचिंग में दिया गया टास्क वो करना है, वो फिर बनाना है टास्क को। रात को नाइट में जाने के बाद 2-3 घंटा पढ़ते थे और सुबह सवेरे उठते थे। सवेरे उठ के 3 घंटा लगभग पढ़ते थे। और 3 घंटा पढ़ते थे। तो आप फिजिकल का तैयारी फिर कब करते थे? फिजिकल का तैयारी मतलब 3 घंटा के लिए पढ़ते थे। उसके बाद फिजिकल दौड़ने के लिए हमारे गांव में तो ऐसे मतलब फिजिकल की तैयारी के लिए ग्राउंड ऐसा नहीं है। तो फिर कितना ग्राउंड अगर आपके गांव में नहीं है फिर आप इसका तैयारी कैसे किए? रोड पे दौड़ रहे थे क्या? इसका तैयारी तो ऐसे रोड में हम लोग मतलब गांव में नहीं था रोड भी, तो किसी मतलब दूर मतलब आपके गांव से दूर है? मेरे गांव से दूर है। कितना दूर है? लगभग 2-3 किलोमीटर जाते थे। मतलब 2-3 किलोमीटर आप अपने गांव से सुबह उठ करके फिजिकल क्या तैयारी करने के लिए जाते थे? यस। आप सोच सकते हैं कि 2-3 किलोमीटर अपने घर से उठने के बाद 3 घंटा लगभग पढ़ाई करना, और फिर 3 घंटा पढ़ाई करने के बाद फिर फिजिकल का तैयारी करने के लगभग 3 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके और फिर वहाँ जा कर के फिजिकल का तैयारी किए। आप हमें बता सकते हैं कि फिजिकल का तैयारी आप कितने दिनों से किए? क्या एग्ज़ाम निकलने के बाद आप फिजिकल की तैयारी किए या फिर पहले से आप फिजिकल की तैयारी कर रहे थे? फिजिकल की तैयारी तो मैंने जब आर्मी का अप्लाई किए थे। मतलब आप पहले आर्मी का भी तैयारी कर रहे थे? का भी तैयारी कर रहे थे, तो उसी समय से फिजिकल कर रहे थे। तो 2018 में मेरा एसएससी जीडी का ये आया वैकेंसी, तो उस समय अप्लाई किए। उसके बाद
रिटर्न का तैयारी किए, उसके बाद फिजिकल। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका कहने का मतलब है कि ये पहले आर्मी का तैयारी कर रहे थे और आर्मी का तैयारी करने के लिए तो आपको हर दिन सुबह तो ग्राउंड पे जाना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि एसएससी जीडी का जो बंदा सिर्फ एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहता है, उसके लिए एक मेरी ओर से संदेश है कि अगर आप एसएससी जीडी को सिर्फ फोकस कर रहे हैं, आर्मी को साइड करके अगर आप सिर्फ एसएससी जीडी को देख रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी का जो मेनली फोकस करता है रिटेन पे करता है। क्या अगर आप एसएससी जीडी का रिटन एग्जाम अगर आप निकाल लेते हैं तो आपके पास समय मिलता है, 2 महीना 3 महीना का समय मिलता है, जिसमें से आप फिजिकल का तैयारी आराम से कर सकते हैं। जो बंदा एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है उसको मेनली फोकस रिटन पे करना चाहिए। क्या रिटर्न पे करना चाहिए मेनली फोकस? हाँ, रिटन पे करना चाहिए। जहां तक का हम लोग का आइडिया है कि एसएससी जीडी आपको पता है 5 किलोमीटर का रनिंग करवाती है और 24 मिनट का समय देती है, जो कि एक नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप 1.5-2 महीना या 2 महीना 2.5 महीना करते हैं तो आप आराम से फिजिकल का जो क्राइटेरिया वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमें बता दीजिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो आने वाला जो कैंडिडेट है, जो नए कैंडिडेट हैं 2021 में, देखिए गवर्नमेंट बोल रही है कि 2021 में एसएससी जीडी का वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। और हम आपको 2021 में इंटरव्यू भी आपको ले रहे हैं, ठीक है, यानी करंट का हो जा रहा है। तो आप जो आने वाला जो कैंडिडेट हैं, जो एसएससी जीडी की जो तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत लोग जो गाँव से हैं या फिर उसके अंदर भाई बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, ठीक है, घर का जो आर्थिक स्थिति वो भी अच्छा नहीं है और उसका सपना है कि हम फौज में जाकर के देश की सेवा करें, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कठिनाइयों के कारण वो नहीं कर पा रहे। तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और ये भी आपको बता देना है कि वो रिटन का तैयारी कैसे करे, फिजिकल का तैयारी कैसे करे, ये सब बताइए ताकि उसे मोटिवेट हो। आने वाले कैंडिडेट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आइए आप और रिटर्न का अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। बहुत सारे लोग का एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हमारे लोग में एक लड़का लोग आते हैं तो उन लोग के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि सर एसएससी जीडी का वैकेंसी जैसे देखिए 25 मार्च को आने वाली थी, ठीक है, नोटिफिकेशन था, लेकिन 25 मार्च को किसी कारणवश नहीं आई। किसी कारणवश के कोरोना का महामारी को देखते हुए थोड़ा सा इसको रोक दिया है, तो बहुत लोग डाइवर्ट हो गए, ठीक है। जहाँ तक हमको पता चल रहा है कि लोग इस लाइन को छोड़ करके कहीं काम धाम में लग गया, ठीक है। तो क्या उन लोग जो काम धाम कर रहे हैं, क्या उन लोग के लिए उचित है? उन लोग के लिए काम धाम देखिए, मतलब काम धाम अपना घर का भी जरूरी है। हाँ, वो घर का जरूरी है, लेकिन ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, ठीक है, आपको भी ये बात पता होगा कि देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। ये बात तो सही है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन आप लगातार अगर मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। और इतना आसान नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी आपको घर बैठे आपको मिल जाए। आप हिम्मत नहीं हारिए, अगर आप लगातार सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, आज कोरोना है कल कोरोना हट जाएगी, ठीक है, कोरोना आने के बाद सब कुछ फिर से पूर्ण रूप से आ जाएगी। तो अगर आप तैयारी से भटक जाते हैं तो फिर आप चाह करके भी आप अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया को छोटा मोटा देश नहीं है, 2-4 हज़ार की आबादी नहीं है, ठीक है। पढ़ने वाले लोग तो हजारों में पढ़ रहे होंगे, बाकी बाद लोग अगर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, उसको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। आप हमें बता दीजिए सिर्फ आप अपना जो मतलब सब्जेक्ट था एसएससी जीडी का जो मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है उस सब का तैयारी आप कैसे किए, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में आप अधिक फोकस किए और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको समझ में नहीं आ रहा था और उसको मेहनत के बलबूते आप उसको सब पढ़ करके और आप यहाँ तक आज पहुँचे, ठीक है। बताइए, बहुत लोग बोलते हैं कि हमको मैथ्स नहीं बनता है, बोलते हैं बहुत लोग कि हमको जीके जीएस नहीं याद होता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो बताइए। मेरा तो जब कंपटीशन का स्टार्ट किए थे तो मुझे मतलब मैथ और रीजनिंग कुछ समझ में नहीं आता था। अच्छा, तो आप उसका तैयारी फिर कैसे किए, फिर कैसे क्या किए जो आपको मैथ समझ में आने लगा? मैथ उसके बाद कुछ दिन कोचिंग करने आए, कुछ दिन मतलब बिताने के बाद मैथ कुछ समझ में आने लगा और रीजनिंग भी समझ में आने लगा। उसके बाद सब कुछ आसान लगने लगा। उसके बाद मैंने देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि देखिए पढ़ना उतना जरूरी नहीं है जितना रिवीजन। अगर आप, मेरा मतलब है दोस्तों कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं
तो उसको कम से कम 4 बार 5 बार रिवीजन कीजिए जब तक कि आप उसको अच्छे से समझ ना जाए, ठीक है। नहीं तो आप पता चलेगा कि हम पढ़ते जाते हैं और पीछे वाला फिर भूलते जाइएगा, ठीक है। तो पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है कि आप उसको रिवीजन पे अधिक से अधिक फोकस करें, तभी आप जा कर के एक दिन सफलता के मुकाम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं भाई, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो और आप कुछ ऐसा कुछ है जो आप संदेश देना चाहते हैं क्या? मैं आने वाले कैंडिडेट को यही संदेश देना चाहूँगा, आप भी आइए यहाँ पर और SSC GD या कोई भी कम्पिटिटिव। देखिए हम ये नहीं बोलते हैं कि आप मेरे पास आइए, ठीक है। आप बोले कि आप यहाँ आइए, हम ये नहीं बोले हैं कि आप मेरे पास आइए। दोस्तों देखिए, ये वीडियो कोई फिक्स जगह पे तो नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। आप मेरे पास क्यों आइएगा? अगर 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 लगता है कि आप इधर से हैं और हम गिरिडीह जिला से हैं और लगता है कि नहीं हमको वहाँ जा कर के पढ़ना चाहिए, तो आइए और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं हाँ अगर रिजल्ट हो रहा है तो देखिए दोस्तों, एक दिन सब लोग अपने अपना हो जाएंगे, ठीक है। कोई किसी का साथ नहीं देंगे, ठीक है। अगर किसी अच्छा अगर हमारा मटेरियल और हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका वगैरह अच्छा होगा तो आप हमारे पास पढ़ेंगे। और पढ़ने का छोड़िए, रिजल्ट अगर अच्छा हो पाएगा तभी तो है। और भाई यहाँ ठगने के काम तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात जान लीजिएगा कि कोचिंग में जा करके जहाँ तक पता होगा, आपको भी ये बात पता होगी, कोचिंग से रिजल्ट नहीं होता है। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। पढ़ना तो आपको खुद का मेहनत से। अगर कोचिंग से रिजल्ट होता तो हम लोग इतने इतने बच्चे को पढ़ाते हैं तो फिर सबका रिजल्ट क्यों नहीं हो जाता, ठीक है। यानी कोचिंग से रिजल्ट नहीं होता। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़िए, सच्चे मन से पढ़िए, आपका रिजल्ट 100% तय है। क्या बात सही है? बात सही है। तो और कुछ और थोड़ा सा इसे हेजिटेशन हो रही है। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये जो लड़का उठ के आया है ना, एक ऐसे परिवार से उठ के आया है जहाँ तक ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इससे हम लोग जान लेते हैं कि भाई जब तैयारी करते हैं लोग तो गरीबी के हाल में जब गरीबी हो जाती है तो लोग पढ़ाई को छोड़ देते हैं। और ऐसे इसके गांव तरफ या फिर आपके गांव तरफ भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि पैसे की तंगी के कारण वो पढ़ाई छोड़ दिए। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप अपना सपना अगर देखे हैं, सच्चे दिल से अगर आप सपना को देखे हैं तो आपको मेरे पास स्वागत है। आपको सच में अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वीडियो के माध्यम से कि आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको मंजिल तक पहुँचाने का दायित्व हम लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो पढ़ते हैं उसको ये बात पता है कि भाई हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको गरीबी रेखा से आते हैं, उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं और जहाँ तक हो पाती है हम उसको मदद करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम इसी तरह से, ठीक है, और चलते रहेंगे। और देखिए आज हमारा जो फ़ी है, ठीक है, जो हमारा जो फ़ी है दोस्तों, अगर आप इस तरह का अगर आप भी रिजल्ट लेकर के आते हैं और हमारे सामने जब रिजल्ट का जो ज्वाइनिंग लेटर है ना, जब हमारे पास दे देते हैं तो लाखों लाखों का फ़ी आप हमें चुका देते हैं, ठीक है। इससे बड़ा फ़ी कुछ हो भी नहीं सकता है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर का महत्व ये 2000 और 4000 में नहीं खरीदा जा सकता है, क्या सच बात है ना। हम अगर फ़ी लेंगे तो कितना लेंगे, 2000 3000 से ज़्यादा फ़ी ले नहीं सकते। और ये 2-3 हज़ार का क्या, 2-3 हज़ार का ही खुशी है ज्वाइनिंग लेटर, ये लाखों का खुशी है। लाखों का खुशी है। ये 2-3 हज़ार नहीं, लाखों का, करोड़ों का खुशी है ये। तो मतलब उसके मतलब बहुमूल्य है, बहुमूल्य, ठीक है। इसका जो खुशी है वो बहुमूल्य है। इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा फी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को अब लास्ट करते हैं। और आज हमारे बीच जब सुरेश जी आए हैं तो कुछ मिठाई लेकर के आए हुए हैं। तो भाई हम अकेले मिठाई खा नहीं सकते हैं और आप लोग हमारे बीच में है नहीं कि हम आपको मिठाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम सुरेश के हाथों से, अपने हाथों से सुरेश को मिठाई खिलाते हैं और फिर आज वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। ये आज हम लोग के हाथ में है, ये बोलते हैं खुशी का लड्डू, ठीक है। ये खुशी का मिठाई है दोस्तों। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी एक दिन आए और इसी तरह का मिठाई आप साथ में लेके आए। इस मिठाई खाने का जो इंतजार है सदियों से रहता है, ठीक है। और बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ तक इस मिठाई को खाने का मिलता है। ये मिठाई का टेस्ट आज कुछ अलग है। तो चलिए आज हम लोग खाते हैं और सबसे पहले हम अपने हाथों से इसको खिलाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हम खिला रहे हैं, देखिए मिठाई, ठीक है। आप तो साथ में है नहीं भाई, ये है रसगुल्ला, ठीक है। और ये रसगुल्ला का टेस्ट आज 100 गुना बढ़ जा रही है, ठीक है। तो चलिए सुरेश, आज हम आपको अपने हाथों से खिला रहे हैं और ये जो इंतज़ार है बहुत दिनों से था और आज
फाइनली इस इंतज़ार को हम लोग हासिल कर लिए। ठीक है, तो चलिए आप खाइए। एक और है, लड्डू भी खाइए आप, खाइए, एकदम मस्ती में रहिए। और इसी तरह से आने वाले लोग को अपने गांव में भी आप संदेश दीजिए, ताकि उन लोग को भी लगे कि नहीं हम भी पढ़ें और आज यहाँ तक पहुँचे। खाइए। दोस्तों, आपको भी इच्छा कर रहा होगा खाने का, लेकिन दुर्भाग्यवश ये कोरोना काल के कारण क्लास अभी बंद है, तो हम अभी खिला नहीं सकते हैं। बस जिस दिन आपका जॉब आ जाएगा उस दिन मिठाई मेरी ओर से रहेगी, जितना खा सकते हैं उतना मिठाई हम खिलाएंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है सर, एक मिठाई आप भी खा लीजिए। हाँ बिल्कुल 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 खाएंगे। मिठाई का तो भाई बेसब्री से इंतज़ार रहती है हम लोग का। इस मिठाई का टेस्ट के बारे में बता नहीं सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेस्टी है इस मिठाई को। ये मिठाई का टेस्ट नहीं है दोस्तों, ये मिठाई में जो है सफलता की सुगंध आती है ना, उसमें टेस्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो चलिए ठीक है, हम सभी दर्शकों को धन्यवाद करते हैं। आप भी इसी तरह का मेहनत कीजिए और एक दिन हमें भी आपके हाथों से मिठाई खाने का शौक़ जो है वो पूरा कीजिए। चलिए धन्यवाद, वीडियो को यहीं तक रखते हैं।